आर्मी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड ये वैम्पायर किंग का पार्ट 20 है। आई होप आप सबको पसंद आएगा। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। हाँ, फाइनली जंकुक आ गया। कितना वेट कराया इसने मुझे। जंकुक, तुम कहाँ रह गए थे? मैंने कितने टाइम पहले फोन किया था और तुम अब आ रहे हो। तुम्हें पता है मैं कितनी देर से यहाँ खड़ी हूँ। अगर तुम्हारी बकवास बंद हो गई है तो कार में आके बैठो। जंकुक, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो मुझसे? अब तुम आके बैठती हो या फिर मैं जाऊं यहाँ से? नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना। ताई, मैंने कहा चुपचाप आके कार में बैठो। जंकुक की लाउड वॉइस सुनकर ताई डर जाती है और चुपचाप आकर कार में बैठ जाती है। सीट बेल्ट लगाओ अपनी। जंकुक के डर के मारे ताई सीट बेल्ट भी लगा लेती है और पूरे रास्ते भर जंकुक को देखती है, पर कुछ बोलती नहीं है क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा होता है। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला। जिमिन भाभी, सुनिए ना, आज कोई ज्यादा खास काम तो नहीं है ना? मुझे ना आज बाहर जाना है। नहीं, कोई काम नहीं है। पर तुम ये क्यों पूछ रही हो मुझसे? नहीं भाभी, मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि आज मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। आप प्लीज खुद से कर लेना सारा काम, मेरा वेट मत करना। और हाँ, मैं यहाँ से सीधा जेहोब जी के ऑफिस जाऊंगी, उनको भी साथ में लेना है मुझे। आयु, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं बुखार वगैरह तो नहीं है? मुझे दिखाओ। भाभी, क्या कर रहे हो आप? मेरा मेकअप खराब हो जाएगा सारा। आयु, तुम सच में क्रेजी हो। तुमको पता है, तुम वैसे भी घर में कोई काम नहीं करती हो, तो तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुम आज काम नहीं करोगी या फिर करोगी, क्योंकि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरे दिन तो मैं ही लगी रहती हूँ पागलों की तरह तुम सबके लिए खाना वगैरह बनाने में। भाभी, ये कैसी बात कर रहे हो आप? मैं आपको इतने प्यार से बता रही थी और आप यहाँ मुझसे लड़ाई करने लगे। आप बहुत बुरे हो। क्या 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 बोला? दोबारा बोला। मैं लड़ाई कर रही हूँ तुमसे? मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो तुम्हारे मुंह लगूंगी। तुम जाओ ना, तुम जा रही थी ना बाहर, जाओ, चलो जल्दी 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 जाओ। भाभी, आप सच में पागल हो। ये बोलकर आयु वहां से चली जाती है। खुद पागल है और मुझे पागल बोल रही थी। जिमिन, क्या हुआ? कैसे शोर है यहाँ पर? कुछ नहीं मॉम, मैं और आयु बस बात कर रहे थे। अच्छा, पर जो शोर मेरे रूम तक आ रहा था उससे तो नहीं लगता कि तुम लोग बात कर रहे थे। जरूर कोई मैटर है, मुझे बताओ। कुछ नहीं मॉम, बस थोड़ी सी बात करते करते मुँह चार हो गई। छोड़िए ना आप। ओ अच्छा, ठीक है, तुम सॉल्व कर लेना दोनों मिलकर। और अच्छा ये बताओ, ये मून कहाँ है? मम्मी जी, वो तो अपने रूम में है। आपको कोई काम है क्या उनसे? अरे नहीं, मुझे कोई काम नहीं है उस काम चोर से। वैसे भी मैं उससे कुछ बोलूंगी तो वैसे भी कुछ नहीं करेगी, तुम उसकी बात रहने ही दो। जी मम्मी जी। अच्छा जिमिन, सुनो, मेरे लिए एक कप चाय बना देना। जी ठीक है मम्मी जी, मैं अभी बना कर लेके आती हूँ। ओह ताई, तुम आ गई? इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया तुम्हारा कॉलेज? नो भाभी, खत्म नहीं हुआ। वो मैं जल्दी ही आ गई, अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पर। ओह जांको, तुम कैसे बेटा? मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। आज जंकुक को क्या हो गया? ऐसे कैसे बात कर रहा है वो मुझसे? ताई, क्या तुम जंकुक के साथ आई हो? जी भाभी। तो जरूर इस लड़की ने ही कुछ कहा होगा मेरे बेटे से, तभी तो उसका मूड ऐसा है। नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने कुछ भी नहीं कहा उनसे। ओ अच्छा, तुमने नहीं कहा तो फिर जंकुक का मूड ऐसे कैसे है? जब से तुम इस घर में आई हो ना, तब से मेरा घर बिखर गया है। कोई ढंग से बात नहीं करता एक दूसरे से। मेरा बेटा मुझसे मुझसे बात तक नहीं करता है। मम्मी जी, सच में मैंने कुछ भी नहीं कहा उनसे। वो मुझे लेने आए थे, तभी से उनका मूड ऐसा ही है। जब छोटी से छोटी बात कर कर उसको परेशान करोगी तो उसका मूड ऐसा तो होना ही है। नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है, आप मेरी बात तो सुनिए। जस्ट शट अप, ओके? मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मम्मी जी, ताई कह रही है ना, उसने कुछ भी नहीं कहा जंकुक से, तो आपको उसकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। क्या पता उसकी गलती ना हो। जिमिन, हमारे बीच में तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। पर मम्मी जी, सुन तो लीजिए। जिमिन, अभी अपने रूम में जाओ तुम। जिनकी लाउड वॉइस सुनकर जिमिन गुस्से में वहां से चली जाती है। अब तुम मेरी बात गौर से सुनना। जिस तरीके से तुमने इस घर में एंट्री ली है ना, वो तरीका ही बहुत गलत था। और तब से ही तुम मुझे नापसंद हो, और तुम तब भी यहाँ रह रही हो। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि जब मुझसे सब यहाँ नफरत करते हैं तो मेरा इस जगह पर रहने का कोई मतलब नहीं बनता। और तुम यहाँ बेशर्म बन के पड़ी हुई हो, यहाँ तक कि अब जंकुक भी तुमसे तंग आ चुका है। तो तुम्हें यही सोच लेना चाहिए कि अब मुझे इस घर से विदा ले लेनी चाहिए। और तुम अभी भी यहाँ खड़ी हुई हो। जस्ट गेट आउट माई होम। ताई समझ जाती है कि जिन इनडायरेक्टली ही ताई को यहाँ से जाने के लिए बोल रही है। ठीक है मम्मी जी, मैं समझ गई कि मुझे अब क्या करना है।
ताई ये बोलकर ही घर से बाहर निकल जाती है। देख के चले जाने के बाद जिनको रियलाइज होता है कि उसने ये क्या किया। ओह नो, ताई चली गई, पर मेरे कहने पर भी वो चली गई। पर मैं तो गुस्से में बोल गई ये सब। मैं उसे भगाना नहीं चाहती थी। मैं इतनी बुरी कब से बन गई। जेनी, ये तूने क्या किया? उसे क्यों भगा दिया? वो भी एक इंसान है, तो उस पर इतना गुस्सा कैसे कर सकती है? अब मैं क्या करूं? मैं कैसे उसे वापस लाऊं? चांगकुक से बोलकर देखती हूँ, वो जाएगा। हाँ। फिर जिन चांगकुक के रूम में जाती है। चांगकुक बेटा। हाँ हाँ हाँ, ये कैसी आवाज थी? फिर जिमिन अपने रूम से निकलकर कॉरिडोर में आ जाती है। कोई बचाओ, बचाओ कोई। आ, 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 ये आवाज तो चांगकुक के रूम से आ रही है। मुझे जाकर देखना चाहिए। फिर जिमिन जल्दी से भागकर चांगकुक के रूम में जाती है। ये क्या हो रहा है? भागो यहाँ से। जिमिन, मुझे छोड़ के बचाओ, मैं आ रही हूँ। जिमिन और जिन दोनों बाहर की तरफ भागती है और उन्हें भागते हुए मून देख लेती है। हाँ, ये अचानक सास बहू ऐसे भाग क्यों रही है? जरूर कुछ बात होगी, तभी तो जाकर देखना चाहिए। फिर मून भी बाहर की तरफ जाती है। मम्मी जी, ये सब क्या था? जिमिन, अभी कुछ ना पूछो तो ही बेहतर है। अभी मैं कुछ बताने की हालत में नहीं हूँ। पर फिर भी मम्मी जी, ऐसा क्या हो गया जो चंको कैसी हरकतें कर रहा था? और उसकी आंखें कितनी लाल और काली थी। प्लीज जिमिन, कुछ याद मत दिलाओ। मैं अभी बहुत ज्यादा डर चुकी हूँ। वो मेरा बेटा नहीं है, वो कोई और है। ये आप कैसी बात कर रही हो मम्मी जी? वो चंको की था, आपने देखा नहीं? अगर वो मेरा बेटा भी है ना, तो जरूर उसमें किसी बुरी आत्मा का साया है। हम किसी तांत्रिक को दिखाएंगे। क्या तुम मेरे साथ में चलोगे प्लीज जिमिन? अरे मम्मी जी, आप किन तांत्रिक वात्रिक के चक्कर में पड़ रही हो? मुझे अपना फोन दीजिए। जरूर ये कोई बीमारी है, मैं गूगल पे सर्च करके देखती हूँ। फिर जिन उसे अपना फोन दे देती है और जिमिन गूगल पे सर्च करती है अपने हिसाब से। मम्मी जी, देखो यहाँ क्या लिखा है? क्या हुआ जिमिन, ऐसे क्यों घबरा रही है? ऐसी कौन सी बीमारी लिखी है यहाँ, देखा जरा। फिर वो जैसे ही फोन में देखती है, वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। ये क्या मम्मी जी, आपने एक वैम्पायर को जन्म दे दिया? कैसी माँ हो आप? नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा चांगकुक वैम्पायर नहीं हो सकता। तुम गलत समझ रही हो। देखो, वो शायद बीमारी की वजह से ऐसा कर रहा होगा, पर वो वैम्पायर नहीं हो सकता। तो आपको अभी भी विश्वास नहीं है? तो जाइए उसके रूम में देख लीजिए ना जाके। जिमिन, तुम मुझसे वादा करो, ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी। जो अभी हमने देखा वो किसी को नहीं बताओगी। मम्मी जी, आप क्या बातें कर रही हो? इतनी बड़ी बात और हम किसी को ना बताएं, क्यों? बस मैंने कह दिया ना, तुम मत बताना किसी को। सॉरी मम्मी जी, पर मुझे इसका रीजन जानना है। अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगी तुमको, पर अभी नहीं। तुम ये बात किसी को मत बताना अभी, समझ रही हो ना? क्या किसी को ना बताए? मून, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। और क्या छुपाने की बात होती थी यहाँ? कौन सी खिचड़ी पका रही हो तुम दोनों मिलकर? ऐसी कोई बात नहीं है। पर अभी तो आप कह रही थी जिमिन से कि किसी को नहीं बताना, तो मैं भी तो सुनूं ना, ऐसी क्या बात है? या फिर आप सिर्फ मुझसे ही छुपा रही हैं? बुआ जी, कब से आप यही पूछे जा रही हैं क्या बात है क्या बात है? मैं बताती हूँ आपको क्या बात है। जिमिन, नो। क्या नो मम्मी जी, बताने दीजिए ना, इनका भी टंटा खत्म हो जाएगा। व्हाट यू मीन कि टंटा खत्म हो जाएगा? क्या है ना बुआ जी, वो आप भी परेशान हो तो बस इसीलिए कहा। अच्छा ठीक है, अपनी ये बकवास बंद करो, जल्दी से बात बताओ, क्या बात है? वो क्या है ना, ताई प्रेग्नेंट है। क्या? ताई प्रेग्नेंट है? तुम बस ये बात छुपा रही थी मुझसे। जिमिन, ये तुमने क्या बोल दिया? आप फिक्र मत कीजिए मॉम, मैं बाद में बोल दूंगी कि गलत फहमी थी। क्या खुसर पुसर हो रही है यहाँ? कुछ भी तो नहीं, हमने जो बताना था बता दिया आपको। अच्छा ठीक है, मैं ज्यादा ताई के रूम में जा रही हूँ और उससे बधाई भी तो देनी है ना। अरे नहीं, ताई अपने रूम में नहीं है। अच्छा, पर थोड़ी देर पहले तो मैंने ताई की आवाज सुनी थी। हाँ मम्मी जी, ताई तो आ चुकी है ना, फिर आप मना क्यों कर रही हो? जिमिन, अपनी जुबान को बंद रखो, समझने की कोशिश करो। और ओके वो ताई आई थी, पर मुझसे परमिशन लेके उसकी फ्रेंड्स के साथ वो बाहर गई है और कुछ देर में आ जाएगी, तब आप उसे बधाई दे देना। ओह अच्छा, तो ठीक है, जब वो आएगी तब मैं दे दूंगी उसे। और मैं जंगकुक को दे देती हूँ जब तक, आफ्टर ऑल वो भी तो डैड बनने वाला है ना। नहीं। हाँ, अब क्या हो गया? वो जंगकुक सो रहा है। क्या इतनी बड़ी बात है और वो सो रहा है? मैं ही जाकर उसे उठाऊंगी और ये गुड न्यूज तो मैं अपने मुंह से ही सुनाऊंगी उसे। मैं अभी जा रही हूँ। अरे बुआ जी, आप क्यों परेशान हो रहे हो? वो खुद उठ के सुन लेगा ना।
मोनू उन दोनों को इग्नोर करके जंगकुक के रूम में जाने लगती है। मम्मी जी, बुआ जी तो आज गई काम से। जिमिन कुछ करो, कुछ सोचो, कैसे रोके हम उसे वहाँ जाने से। मम्मी जी, मेरा दिमाग तो बिल्कुल चलना बंद हो गया है, अब तो ऊपर वाला ही हमें बचा सकता है। मैं घर आ गया। हाँ, नामचुन भैया आ गए, मैं उन्हें जाकर ये गुड न्यूज सुनाती हूँ। मम्मी जी, ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। हाँ, तुमने सही कहा, उन्होंने सुन तो ली, पर जो ये तुमने रायता फैलाया है, इसे कौन समेटेगा? अरे फिक्र क्यों करती हो, मैं हूँ ना, मैं सब समेट दूंगी। हाँ, पर ये कोई फर्श पे गिरा हुआ रायता नहीं है जो तुम आराम से समेट दोगी। मम्मी जी, डांटना बंद कीजिए, एक तो मैंने बुआ जी से आपका पीछा छुड़वाया है और आप मुझे ही डांट रही हैं। चलो ना, नीचे चलते हैं, देखते हैं बुआ जी ने क्या रायता फैलाया है। हाँ ठीक है, चलो। पर ताई का क्या करूँ? वो कहाँ चली गई होगी? मुझे नामचीन को बताना होगा, वही कुछ करेंगे अब। मम्मी जी, क्या सोच रहे हो? चलो। हाँ चलो। ओके आर्मी, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और आगे क्या होने वाला है ये तो अभी मैं भी नहीं जानती हूँ, और जब मैं जान लूँगी तो मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँगी। तो जब तक के लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, और अगर बोर फील कर रहे हो तो प्लीज़ मेरी पुरानी वीडियोस को एंजॉय कीजिए, वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ढेर सारी कमेंट कीजिए। और प्लीज़ पहले जैसा प्यार आपको फिर से मुझे चाहिए, तो मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे दीजिए प्लीज़।